जब यहाँ देखा एक ही जगह जा रहे तीन हुए और भी नपति वो शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं दुख कहीं पसलियां गिर गिर कर आंखों में प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियां फिर मंत्री सुमंत कौशल्य मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ राम को ही बर्बाद दिया और आज मेरे आंखों के सामने तीन बच्चे वनवास के लिए जा रहे हैं। वनगमन एक की ही थी, दो सितारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मर लक्ष्य समान मुझे क्यों नहीं जा रहा है जीवन। ये राजभवन सुनसान मुझे ये प्राणों तुम इनके हो जाओ, इनके संबंधी हो जाओ या ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। बेटा यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुम्बन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राम बलिहार। बेटा राम, बेटा मुंसान कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा तुम सा आज्ञाकारी सुत इस जग में नहीं और होगा। और बेटा राम, पुत्र लक्ष्मण, पुत्र सीता, तुम घर का प्यार छोड़ते हो तो मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी तो मैं ये संसार छोड़ दूंगा। बेटा तुम्हारे वियोग में मेरे प्राण चले जाएंगे पुत्र राम। लक्ष्मण पुत्र फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तक्षण बधे किशोर। हे पिताश्री, ये पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। क्या मंत्र आप ही का तो
दुर्ग में धीरज रखना अच्छा। और पिताश्री, जब आप विफल होंगे ऐसे तो हम सब और पिताश्री, जब आप विफल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित दंडाएंगे। भैया एक लोग यही होगा यार, तुम्हें ढूंढ घूमे दूंगा। 13 लोग हवा ऑपरेटर यार, सबके सब गायब हो जाते। इस प्रकार कहे चरण में गिरे राम रघुराय, कह के आई तभी लिए बात का साय। राजवसन तत्काल उतरने लगे वहाँ। अरे बेटा राम, कहो भैया, ये वल्कल वस्त्र हैं, तुम इनको धारण करो और वनों की ओर प्रस्थान करो बेटा राम। ठीक है भैया। राजवसन तत्काल उतरने लगे वहाँ। कोपीन कराऊं मृग चाला, पल पल भटकने लगे वहाँ। चुप गया दिवाकर करुणा रस छाया उस समय घटा। जब दोनों तन काले बाल बटाले। सीता ने जोगिन की सारी जिस समय उठाई हाथों में, जन पर जन सब का बल है, पक्षी चिल्लाए सहे नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कह के ही से कहे उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। महारानी कह गई, तुम मर्यादा के अंदर रहो, मर्यादा का उल्लंघन न करो। क्योंकि कितना ही सहनशील हो, उसमें भी एक क्षमता होती है। रानी रानी हो सावधान, क्या छेड़ रही
वही तू सांगा है। तूने बन लाघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। और महारानी, सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो भी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। महारानी कैकेयी, अपनी मर्यादा के अंदर रहो। और पुत्री सीते, हे सिया, तुम्हारा पहले तो बन का जाना ही अनुचित हो, जाति भी हो हट पूर्वक तो तपस्विन का वाना अनुचित है। और बेटी, अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। तुम्हें महारानी ने ऐसा कोई वरदान नहीं अवधेश से मांगा था, केवल पुत्र राम के लिए वनवास मांगा था। इसलिए तुम इन्हीं राज आभूषणों से जाओ पुत्री, और इन्हीं वस्त्रों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लक्ष्मण लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका गुरु है ठीक विचार, किंतु हमारी मात को ये सब है अस्वीकार। गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, आपका विचार उचित है, लेकिन हमारी माता को वह स्वीकार नहीं। वे आप कहती है स्वामी, तपसी बाने में जाता है तपसी, चंद्रमा के दिन करके साथ सदा तपस्विनी है नहीं करते हम स्वीकार, कहे उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी माता का प्रस्ताव अपनी जगह सही है, लेकिन मैं जो समझाऊं उसका अनुसरण करो। देखो, वन में जाकर तुम्हारी माँ चाहे जैसा वेश धारण कर ले, क्योंकि हम बूढ़ों के आगे ये जोगिया वस्त्र मुझे बर्दाश्त नहीं होंगे, मुझे असहनीय होंगे, क्योंकि ये आंखें ऐसा दृश्य देख नहीं पाएंगी। यदि ये नेत्र खुले हैं तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए वन में जाकर चाहे जैसा वेश बना ले, यहाँ पुत्री सीते को राजरानी ही देखना चाहते हैं। सीता अवलाचार दी हुई समय मान, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब भी कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आ गया, तुमको भी आदेश है पलकल से मत जाओ। और पुत्र लखन, वनवास तो अवधेश ने पुत्र राम के लिए दिया था, न कि तुम्हारे लिए। और फिर तुम एक सेवक बनकर के जा रहे हो, तो जानते हो तुम्हारे पास
तुम्हें भी रहा नहीं के जाता। भांति ला बना दे। सहनशीलता सेवा भाव होना चाहिए दोनों और हाथ में बनाए ले वो। उनके रक्षक भी हो तुम ही, क्या बनाए दे? इसलिए तुम्हारा धनुष बाण दोनों से हाथ में लगा बनाए, दोनों शोभा हाथ। देता है। दोनों हाथ ला बना। बल कल वस्त्रों में ले जाते तो मुझे लाइटें अच्छी है। अच्छा लगता, क्योंकि तुम्हें वनवास नहीं मिला है। कुछ कहने को दे लगन किंतु आम कहा गुरु ने ना बनाए दे। होगा है चौबंद। वही हुआ गुरुदेव को जैसा का स्वीकार, तीनों ही बन के हुए उसी प्रकार तैयार। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में माथ। 14 वर्षों के लिए जाता बन तोड़ा, पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। चौदह
द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवार, राम लखन सीता चले कर गणपति का प्यार। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण। बेटा राम, महाराज का जैसा आदेश है कि आपको वन विहार करा करके वापस लाऊंगा। रथ तैयार है, आप चले रथ पर सवार हो जाएं और मैं स्वयं आज जिस रथ को हाकूंगा अपने हाथ में। चले। ₹3 का दान प्यारे भक्तों। पवन कुमार निवासी रायपुर से ₹51 का दान। वीरपाल राठौर निवासी पांडेपुर से ₹51 का दान। सुमित कुमार शनाफो पूरन लाल निवासी मुगलापुर से और ₹51 का दान। सुशील कुमार कश्यप मेहसान भंडार, भैया हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। रसोई गोपाल से और ₹51 का दान। सुनील कुमार शकरौली से बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में दान भेंट कर रहे हैं। भगवान जा रहे हमारे राम का, बूढ़े बातों को टोक टोक कहते थे अब आना। तो बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो। मैं नाए बोले हमें छोड़े काम कहा। हमें भी आप अपने साथ में ले चले। नहीं भैया, तुम वहाँ कहाँ जाओगे? नहीं प्रभु, आप हमें साथ में ले चले। बनवासी बनवासी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। बनवासी बनवासी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के। भैया मुझे भी ले चले आप।
तुम वनवास में भटकोगे? अरे हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छोड़ा अपना देश हम सन्यासी हो गए। यहीं पे रहो। भैया हम भी चलेंगे साथ। बताइए ओपी, अरे भैया बताइए ओपी। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, अब लौटो। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, लौटो रहो अयोध्या में, 14 वर्षों का या वियोग, 14 वर्षों का या वियोग, धीरज से रहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तोते खुलाए पिता मेरे, तुम सब जाकर वहाँ काम करो, तुम सब जाकर वहाँ काम करो, जिससे दुख खुलाए पिता मेरे। देखना नगर
समाज में हो कोई, तुम सब पर आज सौंपता हूँ, तुम सब पर आज सौंपता हूँ, बड़े बड़े नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूर जाता, बोल उठे सब प्रजाजन जहां दूर पहुंचाओ। आप जहाँ रहेंगे हम वहीं रहेंगे, हम साथ में चलेंगे। भैया हम भी साथ में चलेंगे। देख दशा प्रेमियों की, दिवस हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला, पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ परमेश्वर, हे बेटा राम, कहिए मंत्री। संध्या कालीन हो गई है। अपने अश्व और प्रजावासी चलते चलते थक गए हैं। थोड़ी सा यहाँ पर आज विश्राम कर लिया जाए और अपने प्रजावासियों और अश्वों को भी आराम दिया जाए। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आप सब आराम करें। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी, या माया थी मायापत की जो अपना खेल दिखाती थी।